नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आपके 3 पार्षद भाजपा में शामिल। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 मेंबर। अप्रैल में मेयर चुनाव। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना मोदी सरकार की सामूहिक विफलता का प्रतीक। गौरव गोगोई का निशाना। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून। फडणवीस सरकार ने बनाई हाई लेवल मीटिंग। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव, बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। कांग्रेस 0 नगर पालिका में आपका खुला खाता। अखिलेश यादव ने की सरकार से महाकुंभ का समय बढ़ाने की मांग। कहा कई बुजुर्ग नहीं कर पाए स्नान। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव। लालू यादव की पार्टी के नेता का बड़ा दावा। जी हां, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो। ड्रोन की बताई अहमियत। पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। कांग्रेस संगठन में हुआ बड़ा फेरबदल। दिग्गजों को मिली नई जिम्मेदारी। 11 राज्यों में नियुक्त किए गए नए प्रभारी। कार्यपालिका के अधिकारियों की नियुक्ति का मामला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाया सवाल। बोले सीबीआई डायरेक्टर के चयन में सीजेआई क्यों। न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक को लेकर पुलिस ने लिया एक्शन। एक्टिव सीईसी देवर्ष घोष की शिकायत पर जनरल मैनेजर हेड्स ऑफ अकाउंट के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की होगी जांच। केंद्र ने दिया आदेश। बीजेपी बोली हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। महाकुंभ के लिए वीकेंड पर जबरदस्त भीड़। शहर में भीषण जाम। बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी की वीआईपी एंट्री को लेकर पुलिस से बहस। ओम बिरला और पीयूष गोयल ने किया स्नान। बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा आदेश। राज्य के 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का दिया आदेश। टेरर लिंक में लिप्त होने का आरोप। दिल्ली आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका से निर्वासित 119 भारतीयों को लेकर आ रहे विमान की आज अमृतसर में लैंडिंग। सीएम भगवंत मान ने उठाए सवाल। बोले अमृतसर ही क्यों चुना गया। वायनाड में पुनर्वास के लिए केंद्र की कर्ज की शर्तों पर केरल के राजस्व मंत्री राजन ने उठाए सवाल। कहा यह क्रूर मजाक। वायनाड में लैंडस्लाइड से 400 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन। अमेरिकी सरकार के खर्च में कटौती के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी। 10,000 लोग हुए बेरोजगार। जर्मनी के म्यूनिख में जारी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने यूक्रेन में अस्थायी शांति की कही बात। यूरोप को लेकर उपराष्ट्रपति वांस बोले अपनी सुरक्षा को मजबूत करो ताकि हम दूसरे खतरे पर करें फोकस। रूस के साथ बातचीत पर यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। बातचीत के लिए बताया तैयार, लेकिन अमेरिका के सामने रखी शर्त। अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच साझा योजना पर दिया जोर। 48 घंटों में 12 देशों से 131 पाकिस्तानी निर्वासित। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश ने लिया एक्शन। अवैध गतिविधियों में शामिल थे निर्वासित किए गए पाकिस्तानी नागरिक। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के काफिले पर हमला। हिजबुल्लाह समर्थक के हमले में डिप्टी कमांडर घायल। यूएनआईएफआईएल ने उठाई हमलों की तत्काल और पूर्ण जांच की मांग। भारत ने विदेश के आयात होने वाले बर्बन व्हिस्की पर आयात शुल्क कम करने का किया फैसला। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ को लेकर निंदा के बीच घटाया आयात शुल्क। ओपनएआई ने ठुकराया एलन मस्क का प्रस्ताव। 97.4 बिलियन में कंपनी खरीदने का था प्रस्ताव। बोर्ड चेयरमैन ब्रेंट टेलर बोले मस्क का प्रस्ताव प्रतिस्पर्धी कंपनियों को बाधित करने की कोशिश। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल से आज होगा मुकाबला। बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। दुनिया भर में छावा का डंका। विक्की की फिल्म ने पहले ही दिन जड़ा अर्धशतक। वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ तो भारत में 33 करोड़ रुपए का किया कारोबार। सनम तेरी कसम का सीक्वल खतरे में। निर्माता दीपक मुकुट बोले इसका अधिकार सिर्फ मेरे पास। फिल्म के निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू ने हाल ही में सीक्वल की योजना की घोषणा की। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थी भाजपा की सरकार बन सकती। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वालों में एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इनके अलावा आप के 4 नेताओं ने भी भाजपा में ज्वाइन की। संदीप बसैया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। वे आप से नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली नगर
नगर निगम में कुल 250 पार्षद की सीटें हैं। इनमें आपके 121 पार्षद में से 3 ने विधानसभा चुनाव जीता, यानी 118 पार्षद बचे। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि मैं डंके की चोट पर यह बात कर रहा हूं कि कुछ दिन और साथ रखने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार के ड्रॉप करेगी। आरजेडी नेता ने दावा किया है कि बीजेपी ऐसा परसेप्शन खड़ा करना चाहती है कि जिससे लगे कि नीतीश कुमार फिजिकली और मेंटली खत्म हो गए हैं। बीजेपी नीतीश की छिलगा लग्गू बनकर नहीं रहेगी। नीतीश सब कुछ जानते हैं। मुझे इस बात की आशंका है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर भर्ती ना करा दे, फर्जी बुलेटिन जारी कर दे कि चुनाव तक नीतीश ने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया है। किसी भी नेता का नाम आगे कर दिया जाएगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाने को कहा है। नीतीश ने चुनाव तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भगवा लहराया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंद्रभानु पासवान ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद को शिकस्त दी। इस बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में हार की वजह बताई। सपा चीफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव नतीजों पर कहा कि एक व्यक्ति ने 6 वोट डाले। जो लोग मर गए हैं या निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली मुंबई पलायन कर गए हैं, उनके नाम पर भी वोट डाले गए। इसे लेकर चुनाव आयोग ने क्या किया? क्या अधिकारियों की तैनाती उनकी जाति के आधार पर की जाएगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा व्यापार सपा के अध्यक्ष मनीष जग्गन अग्रवाल से जुड़े मामले में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा गलत भाषा प्रयोग करेगी तो सपा भी उन्हीं शब्दों में जवाब देगी। सपा मुखिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा के व्यापार सपा अध्यक्ष मनीष जग्गन की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि अब वह सपा मीडिया सेल का हिस्सा नहीं। हमारी ओर से पहले गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। भाजपा लगातार भाषा की मर्यादा तोड़ रही है। अगर भाजपा के लोग अपने में सुधार लाएंगे तो सपा के लोग भी आपको अपने आप को सुधारेंगे। ऐसा समझौता हुआ था, लेकिन भाजपा के लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसी भाषा में उन्हें जवाब भी मिलेगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्वोत्तर में भाजपा नेतृत्व की सामूहिक विफलता का प्रतीक करार दिया। जाति हिंसा से प्रभावित मणिपुर में बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। उससे कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गोगोई ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा पूर्वोत्तर में पार्टी नेतृत्व की सामूहिक विफलता का प्रतीक है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने यह भी कहा है कि मणिपुर में अस्थायी शांति और सुलह के लिए अब भी कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसलिए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन केवल इसलिए लगाया गया क्योंकि प्रदेश बीजेपी पूरी तरह से अव्यवस्थित है। मणिपुर भारत के लोग इससे बेहतर हकदार हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना, हालांकि अभी इसमें कुछ महीने का समय बचा हुआ है। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की कवायद शुरू हो गई। सभी राजनीतिक दल उन वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गए हैं जो उनके लिए चुनाव में मत दे सकते हैं। आलम यह है कि बिहार रैली का रैला शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही राजधानी के मिलर स्कूल मैदान में तेली जाति को इकट्ठा करने के लिए तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि इसे एक सामाजिक रैली का नाम दिया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि इसका राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए और उन्होंने एक के बाद एक कई वादे भी कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेली की समाज हमारा साथ देगा। आप लोगों को आगे बढ़ाने की चिंता हम करेंगे। विकसित बिहार बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के द्वारा तेली समाज के उत्थान के लिए किए गए कामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। खास बात यह है कि इस रैली की अध्यक्षता बिहार तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष रणवीर साहू ने की। रणविजय साहू राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव होने के साथ साथ पार्टी के विधायक भी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ करते हुए महापौर के सभी 10 पदों पर जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि सत्ताधारी दल भाजपा ने सभी 10 नगर निकाय में महापौर पद और 35 नगर पालिका परिषद और 81 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। राज्य के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में हुए आम चुनाव के लिए शनिवार को मतगणना हुई। अधिकारियों ने बताया कि 8 नगर पालिका पार्षद को और 22 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर विपक्षी दल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 नगर पालिका परिषद और बहुजन समाज पार्टी को 1 नगर निकाय अध्यक्ष पद से जीत हासिल की है।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों के साथ वाले खिलाफ एक्शन लेते हुए दिख रहे उन्हें टेरर लिंक के चलते 3 सरकारी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का फैसला किया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह विभाग में रहते हुए आतंकियों को इनपुट भेजता था। जिन 2 अन्य कर्मचारी पर कार्रवाई हुई उनमें एक शिक्षक और एक दूसरा विभाग में काम करने वाला एक अर्दली है। बर्खास्त किए गए कर्मचारी की पहचान फिरदौस भट्ट, निसार अहमद खान और अशरफ भट्ट के रूप में की गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।